Good morning, students. Today we will discuss about formal charge. What is formal charge and how you can assign formal charge on various reaction intermediates and other ionic species, or you can say atoms within the molecule. Molecule के अंदर जो atoms present हैं या ionic species आपकी हैं या intermediates है, उन पर आप किस तरह से formal charge assign कर सकते हो. Now, first of all, what is formal charge? Formal charge is defined as the positive and negative charge which must be assigned to certain atoms within a molecule to describe Lewis structures completely. यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल के आप लुईस स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ कर रहे हो तो उस लुईस स्ट्रक्चर में डिफरेंट जो एटम्स प्रेजेंट हैं उन एटम्स के ऊपर आप क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज असाइन करेंगे. जैसे कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका ये है. कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ ऑक्सीजन पर आपके लोन पेयर्स प्रेजेंट है. अभी हम इसका फॉर्मल चार्ज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में किसी भी एटम पर कोई फॉर्मल चार्ज आपका नहीं आएगा. लेकिन अगर हम इसी से मिलता जुलता नाइट्रोनियम आयन ले, दिस इज़ योर नाइट्रोनियम आयन. नाइट्रोनियम आयन में भी यहाँ ऑक्सीजन पर इंटरमीडिएट होते हैं, बट आप यहाँ देखेंगे नाइट्रोनियम आयन में आपका जो नाइट्रोजन होता है उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता. ठीक है, तो ये जैसे फॉर्मल चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर आपका नाइट्रोनियम आयन के अंदर +1. ठीक है, तो इससे आपको फॉर्मल चार्ज अभी पता चल गया क्या है. तो अब ये जो फॉर्मल चार्ज है, ये फॉर्मल चार्ज हम कैसे निकालते हैं. ये फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आपकी मेन एक थ्योरी होती है, एवरेज इलेक्ट्रॉन थ्योरी. आपको सबसे पहले एवरेज इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए. और जो फॉर्मल चार्ज होता है वो आपका होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कि उस एटम के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एंड माइनस यू कैन से नंबर ऑफ एवरेज इलेक्ट्रॉन्स. अब सबसे पहले आपको एवरेज इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो आप आराम से, जैसे कार्बन के अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन में 5 हैं, ऑक्सीजन में 6 हैं. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो आपको उनकी कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाते हैं. हाउ यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ एवरेज इलेक्ट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ एवरेज इलेक्ट्रॉन्स जो आपके होते हैं दैट आर हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. उस एटम पे कितने आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस आपका नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. ये आपका होता है. ठीक है, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है इसका मैंने हाफ इसलिए किया है क्योंकि जो एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपके टोटली 2 चीज़ों पे डिपेंड करेंगे कि कितने उसके अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और कितने नॉन बॉन्डिंग है. अब बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द बॉन्डिंग एटम्स. जैसे अब ये वाला बॉन्डिंग आपका पेयर है तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है. ठीक है, लेकिन ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर प्रेजेंट है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दैट आर असाइंड टू द एटम ऑन विच दे आर प्रेजेंट और यू कैन से ऑन विच दे रिसाइड. यानी कि ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये सिर्फ ऑक्सीजन पर हैं, लेकिन ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्डिंग पेयर प्रेजेंट है दैट इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द एटम्स जिस पर कि ये प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पता चल गए. तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का हाफ कर दें और उसके अंदर हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाता है, नंबर ऑफ एवरेज इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं. और उसको हम जो नंबर ऑफ एवरेज इलेक्ट्रॉन आएंगे अगर हम उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाता है, फॉर्मल चार्ज आ जाता है. ठीक है, तो यानी कि अब मैं फार्मूला आपको बता रही हूँ फॉर्मल चार्ज का. क्या फार्मूला बनेगा आपका नेट? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एवरेज इलेक्ट्रॉन्स थे ना, तो माइनस आप कर सकते हैं नंबर ऑफ
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का हाफ और माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका फॉर्मल चार्ज का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है। और अब आपको पता है कि जो भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जो कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कोवलेंट बॉन्ड्स को हम किससे दिखाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में लाइंस से। ठीक है। और जो हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट्स से। ठीक है। तो उस बेसिस पर आपका जो फॉर्मल चार्ज है उसका फार्मूला ये भी हो जाएगा सिंपल। आप इस तरह से कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है माइनस उसमें लाइंस कितनी है प्लस डॉट्स कितने हैं। ठीक है। ये लाइंस आपकी क्या हो गई? हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपकी हो गई, और नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपके डॉट्स हो गए। ठीक है। तो इस तरह से आप असाइन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो हमने करे थे हम उसका लेते हैं। सपोज करो हमारा है मिथाइल कार्बोकैटायन। मिथाइल कार्बोकैटायन पे हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है कि क्या होगा। ठीक है। अब मिथाइल आपको पता है क्या है? CH3 है। ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि क्या इसमें कार्बन पर कोई चार्ज प्रेजेंट है, क्या कार्बन का फॉर्मल चार्ज है। ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज का अभी आपके आगे ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के कितने होते हैं? 4। ठीक है। माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब मिथाइल आपका क्या है? मिथाइल आपका ये है CH3। ठीक है। तो एक ये हो गया बॉन्डिंग पेयर, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो टोटल आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 हो गए। ठीक है। माइनस कार्बन के ऊपर आप देख रहे हैं कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, नॉन बॉन्डिंग नहीं है कार्बन के ऊपर, तो ये हो गया 0। तो आपका हो गया 4 - 3। तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो यानी कि जो मिथाइल आपका है उसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है दैट इज CH3+ मिथाइल कार्बोकैटायन का। क्लियर है? ठीक है। अब हम बात करते हैं मिथाइल के ही कार्बन आयन की। तो मिथाइल में वही कार्बन प्रेजेंट है, तो कार्बन का जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये मैं आपको एक बार इससे और निकाल के दिखा देती हूँ। ये और हमारा फार्मूला है। ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 थे, माइनस लाइंस कितनी है इसके अंदर? 3 लाइंस है, और कोई डॉट प्रेजेंट नहीं है, तो आपका 4 - 3 = 1। तो कार्बन के ऊपर हो गया प्लस चार्ज। ठीक है। कार्बन आयन में देखिए फॉर्मल चार्ज 4 - हाफ। अगेन यहाँ पे भी 3 आपके पेयर हैं, तो यानी कि 6 आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए कार्बन आयन में। ठीक है। माइनस अब कार्बन आयन में जो है, कार्बन आयन में कार्बन के ऊपर आपके लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। ठीक है। ये कार्बन आयन है, तो कार्बन आयन आपका क्या हो गया? 2 आपके हो गए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन -2 आपका हो गया। तो 4 - 3 - 2, तो यानी कि ये आपका आ गया -1। ठीक है। और इसी तरह आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, इक्वल टू 4 माइनस लाइंस कितनी है? लाइंस आपकी 3 होंगी, और डॉट्स कितने हैं इसके ऊपर? 2 हैं डॉट्स, तो यानी कि -1। तो यानी कि मिथाइल कार्बन आयन आपका क्या हो गया? CH3-। ठीक है। ये पेयर की वजह से ही, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है। अब हम चलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल पे कैलकुलेट करते हैं। मिथाइल फ्री रेडिकल।
अब मिथाइल फ्री रेडिकल आपका क्या होता है, CH3 और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ओड इलेक्ट्रॉन जो स्पीशीज होती है दैट इज योर फ्री रेडिकल। तो फॉर्मल चार्ज आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर आपके 4 हो गए, माइनस आपका हाफ इंटू वही 6 आपके बॉन्डिंग पेयर हो गए, माइनस नॉन बॉन्डिंग आपका यहाँ पर प्रेजेंट है 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4 माइनस 3 माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 4 0। ठीक है, इसी तरह आप यही उससे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 4 हो गए, माइनस लाइंस आपकी 3 है और डॉट आपका 1 है, तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो किसी भी फार्मूले से जिससे आपको आसान लगे, चाहे आप इस फार्मूले से और चाहे आप इस फार्मूले से, किसी से भी आप फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया मिथाइल फ्री रेडिकल का। ठीक है, देन हम कैलकुलेट करते हैं आपका कार्बीन है। तो कार्बीन में हम ले रहे हैं मिथाइलिन। अब योर मिथाइलिन इज CH2। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, माइनस लाइंस, अब आपकी मिथाइलिन में नेचुरली 2 कार्बन हाइड्रोजन है तो आपकी लाइंस आपकी बनेंगी 2 और प्लस डॉट्स भी आपके 2 प्रेजेंट हैं, तो 2 डॉट्स 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मिथाइलिन जो है इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर यही है, CH2 और कार्बन के ऊपर 2 डॉट। ठीक है, देन अब सपोज करो हम लेते हैं, अभी मैंने ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोनियम आयन लिया था, तो इन दोनों को लेते हैं। नाइट्रोनियम आयन में चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर, इसको बेटर है कि आप इसको हम लिखने में ऐसे लिख देते हैं, बट जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो नाइट्रोजन पे होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों का कैलकुलेट करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या होता है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम सबके ऊपर अलग अलग चार्ज निकालेंगे, जितने भी एटम प्रेजेंट हैं। पहले जैसे कार्बन के ऊपर मैं निकाल रही हूँ, तो कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ 4 माइनस कितनी लाइंस हैं इसके साथ, 1 2 3 4 4 लाइंस हैं। ठीक है, प्लस कार्बन के ऊपर कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, कोई डॉट प्रेजेंट नहीं है, तो आपका ये हो गया 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी तरह हम ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 माइनस ऑक्सीजन के साथ कितनी लाइन प्रेजेंट है, 2 लाइन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के ऊपर डॉट्स कितने हैं, 4 डॉट्स प्रेजेंट है, तो ये आपका 6 माइनस 6 0 हो गया, और इसी तरह इसके ऊपर भी फॉर्मल चार्ज 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 0 0 किस सब के ऊपर आपका 0 आ गया, तो ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये इसका लुईस स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब नाइट्रोनियम आयन को देखो। नाइट्रोनियम आयन में O डबल बॉन्ड O, ये आपका नाइट्रोनियम आयन है, अगेन ऑक्सीजन के ऊपर 2 पेयर प्रेजेंट है। तो पहले ऑक्सीजन का कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑक्सीजन का 6 आपका ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 आपकी लाइंस प्रेजेंट हैं, 4 आपके डॉट्स प्रेजेंट हैं, तो हो गया 0। अब हम कैलकुलेट करते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, इसी तरह इसी ऑक्सीजन के ऊपर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर अब क्या है, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 माइनस कितनी लाइंस हैं इसके साथ 4, और डॉट्स कितने हैं नाइट्रोजन के ऊपर, कोई भी नहीं, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। यानी कि जो फॉर्मल चार्ज है नाइट्रोनियम आयन के ऊपर दैट इज +1। तो यानी इसका अगर हमें पूरा लुईस स्ट्रक्चर लिखना है नाइट्रोनियम आयन का, तो ये तो आपका था, आपको पता था, नाइट्रोजन के ऊपर यू हैव टू शो प्लस चार्ज। ठीक है, तो ओवरऑल जो चार्ज होगा मॉलिक्यूल के ऊपर दैट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑल द फॉर्मल चार्जेस प्रेजेंट ऑन द
एटम विद इन अ मॉलिक्यूल। जैसे अब इसके ऊपर 0 था, इसके ऊपर 0 था और यहाँ +1 था, तो ओवरऑल 0 + 1 + 0, तो ओवरऑल चार्ज विल बी +1। ठीक है, इस तरह से आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो और ले लेते हैं हम एग्जाम्पल। एक आपका एग्जाम्पल ओजोन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओजोन आपका क्या होता है, ऑक्सीजन है और एक और ऑक्सीजन है और 2 डबल बॉन्ड दूसरी ऑक्सीजन के बीच में होते हैं। चाहे आप इसको जो है इस तरह से ड्रॉ कीजिए, क्योंकि लीनियर तो नहीं होता ना। ये आपका ओजोन हो गया। ठीक है, इस ऑक्सीजन के ऊपर आपका एक पेयर प्रेजेंट है, यहाँ आपके 2 पेयर प्रेजेंट हैं और इस ऑक्सीजन के ऊपर आपके 3 पेयर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब हमें इन तीनों ऑक्सीजन एटम्स पे फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो पहले इस पे निकाल रही हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे, माइनस इसके साथ कितनी लाइंस प्रेजेंट है, 1 2 3 3 लाइंस प्रेजेंट है और इसके ऊपर डॉट्स कितने हैं, 2 डॉट्स हैं, तो 6 - 5 = +1। ठीक है, देन इस ऑक्सीजन पे निकालते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लाइन कितनी है, सिर्फ एक ही है, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये नॉन बॉन्डिंग, ये 6 हैं, 6 डॉट्स प्रेजेंट है, तो 6 डॉट्स का मतलब हो गया आपका +6 आपने यहाँ किया, तो ये आपका हो गया 6 - 7 यानी कि -1। ठीक है, इसी तरह इस ऑक्सीजन पे कीजिए, ये आपका हो गया 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लाइंस कितनी हैं, 2 हैं, और ये कितने हैं आपके डॉट्स, 4 हैं, तो 6 - 6 = 0। ठीक है, तो अब आप टोटल चार्ज देखिए। टोटल चार्ज क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको, अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द चार्जेस। तो एक हो गया आपका इस ऑक्सीजन पे 0 है, इस पे +1 है और इस पे आपका -1 है, तो यानी कि ओवरऑल क्या हो गया, 0। तो ओवरऑल ओजोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। देखने में आपको तीनों ऑक्सीजन इक्वल लग रही हैं, बट एक ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज इसमें 0 है, एक का +1 है, एक का -1 है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है देयर इज़ नो फॉर्मल चार्ज ऑन ओजोन। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, नाइट्रेट लेते हैं। नाइट्रेट NO3 नेगेटिव आपको पता है होता है। तो नाइट्रेट क्या होता है आपका, N नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और 2 ऑक्सीजन आपकी सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में, और इन पर आपके 3 पेयर, ये आपका नाइट्रेट होता है। अब इसमें कैलकुलेट करते हैं हम कि क्या कोई फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट होगा। पता तो है आपको माइनस होता है, बट कैसे। अब इस ऑक्सीजन की बात कीजिए, अब इस ऑक्सीजन पे पेयर होंगे 2, तो पहले इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो। ऑक्सीजन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 6 माइनस लाइंस कितनी है, 2 और डॉट्स कितने हैं, 4, तो इसका हो गया 0। अब नाइट्रोजन का कैलकुलेट करो। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके कितने हैं, 5। ठीक है, और नाइट्रोजन के साथ लाइंस कितनी प्रेजेंट है, 1 2 3 4, तो 4, प्लस नाइट्रोजन के ऊपर कोई डॉट्स प्रेजेंट नहीं है, तो 5 - 4 = 1। ठीक है, देन ऑक्सीजन के ऊपर कैलकुलेट करो। ऑक्सीजन आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस आपके जो लाइंस हैं कितनी हैं, 1, डॉट्स कितने हैं, 6, तो ये आपका हो गया 6 - 7 यानी कि -1, और इसी तरह -1 इस ऑक्सीजन का आ जाएगा। तो ओवरऑल चार्ज आपका क्या हो गया, 0 + 1 देन -1 एंड देन -1, तो यानी कि -1। तो नाइट्रेट के ऊपर आपका NO3 नेगेटिव आपका होगा, एक फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका था हाउ यू कैन असाइन फॉर्मल चार्ज ऑन इंटरमीडिएट्स एंड एटम। सबसे आसान आपका फार्मूला रहेगा, फॉर्मल चार्ज जो है आपका इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लाइंस
और माइनस डॉट्स कर लो, या मैंने यहाँ माइनस करके ये ऐसे प्लस कर दिया है, चाहे कुछ भी आप कर दीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लाइंस माइनस डॉट्स। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज आपका यही था कि कितना आप एटम के ऊपर, किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स प्रेजेंट हैं या ओवरऑल आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है, उसको कंप्लीट आप उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या चार्ज आप असाइन करते हैं, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।